सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इंग्लिश स्पीकिंग का चल रहा है आप लोगों का जीरो सेशन में मैं अभी तक आपको इसके दो स्किल करा चुका हूँ। इज एम आर प्लस नाउन एडजेक्टिव कंडीशन और वोजवर प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव कंडीशन। मैंने आपको बताया था कि जीरो सेशन जो है हमारा 4 पार्ट में बटा होगा। इज एम आर, वोजवर, हैज हैव और फोर्थ आ जाएगा इसका हैड। इनको हम लोगों ने अलग ही सेशन में रखा है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं हम लोग जीरो सेशन। हम लोग जब इनको कर लेंगे कंप्लीट, मैं इसके बाद चलूँगा आपको बेसिक पे लेकर के। हालांकि ये हमारा सिर्फ 4 वीडियोस का काम था, लेकिन 4 डेज का काम था, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए इसलिए लिया जिससे कि आप एक दिन रूल्स पढ़ सकें, दूसरे दिन इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है। ये ध्यान रखना कि इंग्लिश सिर्फ बोलकर ही आ सकती है, रट करके नहीं आ सकती है। मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया की कोई भी किताब आपको अंग्रेजी नहीं सिखा सकती जब तक आपके अंदर जुनून और जज्बा ना हो। वो जज्बा और जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। यस, अगर वो नहीं होगा तो डेफिनेटली हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे 10 दिन, 20 दिन, 10 साल, 20 साल तक आप अंग्रेजी पढ़ते रहें, आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। यस दोस्तों, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि इंग्लिश को पढ़ा जाए, उसकी प्रैक्टिस की जाए। हर काम में प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर मैं आज पढ़ाना छोड़ दूँ तो मैं भी भूल जाऊँगा बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हैज़ ए प्लस नाउन की या फिर थिंक की। हालांकि थिंक को नाउन के अंदर ही रखा जाएगा, लेकिन मैंने इसको अलग लिखा। थिंक मतलब कोई वस्तु। हम लोग जब बोलते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, लाइक मैं कहने लगूँ कि मेरे पास कार है। अभी आपने एक फिल्म देखी होगी, दीवार फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कह रहे हैं कि ये वही तुम हो और ये वही मैं हूँ। देखो, हम दोनों ने एक साथ शुरुआत की थी। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। क्या है तुम्हारे पास? शशि कपूर बोलते हैं मेरे पास माँ है। आई हैव माँ, आई हैव मोम, आई हैव मदर। तो दोस्तों, इसी तरह के सेंटेंसेस का आप भी इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में, तो इनको अंग्रेजी में कैसे बोलना है उसी को आज हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इसके आज रूल्स को पढ़ लेंगे। कल मैं इसका प्रैक्टिस सेशन आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। ओके दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राजा, ये वो हैं जिनके साथ में अंग्रेजी को हम लोग बोला करते हैं। इन्हीं के साथ हमें हमेशा अंग्रेजी बोलनी होती है। आई, वी, यू, दे के साथ में हम लोग हैव लगाएंगे। ही, शी, इट, राजा के साथ में हम लोग हैज लगाने वाले हैं। ये दोस्तों, तो मेरे साथ हमेशा की तरह मानसी हैं प्रैक्टिस के लिए। आपके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग देखिएगा कैसे बोलना है अंग्रेजी को। यस, सो आई हैव नाउ, मेरे पास लैपटॉप है। मेरे पास लैपटॉप है। चलिए जी, मेरे पास लैपटॉप है। I have laptop. हमारे पास लैपटॉप है। We have laptop. तुम्हारे पास लैपटॉप है। You have laptop. उनके पास लैपटॉप है। They have laptop. उसके पास लैपटॉप है। He has laptop. उसके पास लैपटॉप है। She has laptop. इसके पास लैपटॉप है। It has laptop. राजा के पास लैपटॉप है। Raja has laptop. मेरे भाई के पास लैपटॉप है। My brother has laptop. मेरी बहन के पास लैपटॉप है। My sister has laptop. मेरे पापा के पास लैपटॉप है। My father has laptop. मेरी मम्मी के पास लैपटॉप है। My mother has laptop. मेरे अंकल के पास लैपटॉप है। My uncle has laptop. मेरी आंट के पास लैपटॉप है। My aunt has laptop. तो जो अंग्रेजी जब हम लोग बोलते हैं तो आंट बोलते हैं। हिंदी में आप भले इसको आंटी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको खुली छूट है, क्योंकि हिंदी आपकी मदर टंग है। यस, मातृभाषा के साथ में आप कोई भी छेड़खानी नहीं करें, क्योंकि मातृभाषा का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लोगों को बात कैसे समझाया जाए। मैं अपनी बात आपको कैसे समझाऊं, बस मेरा मेन उद्देश्य ये है। हमारा जो क्षेत्र है, हम लोग जो भी बोलते हैं, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, हरियाणवी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे बोलना तरीका कुछ और है। गुजरात में जाएंगे, वहाँ बोलना कुछ और तरीका है। वो उनकी मदर टंग है। लेकिन जब हम बात अंग्रेजी करेंगे तो हमें अंग्रेजी अंग्रेजों की तरह से ही बोलनी होगी। वो एक परफेक्ट तरीका है। हम लोग चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरे पास कंप्यूटर है। आई हैव कंप्यूटर। यस, चलिए, मेरे पास कंप्यूटर है। I have computer. हमारे पास कंप्यूटर है। We have computer. तुम्हारे पास कंप्यूटर है। You have computer. उनके पास कंप्यूटर है। They have computer. उसके पास कंप्यूटर है। He has computer. उसके पास कंप्यूटर है। She has computer. इसके पास कंप्यूटर है। It has computer. राजा के पास कंप्यूटर है। Raja has computer. राजा हैज कंप्यूटर। दोस्तों, जब हम लोग हैज में बात करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नो का। आई हैव नो। यहाँ पर नोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी आप। इसके लिए मैंने अपने ग्रामर वाले चैनल पर, जो कि हमारा चैनल है इंग्लिश अड्डा के नाम से, वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी। क्यों हम लोग यहाँ पे नो का इस्तेमाल करते हैं बच्चों? हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे नाउन। नो का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है बच्चों, क्योंकि नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आया करता है, और नो हमारा एक एडजेक्टिव है। जनरली हम लोग नोट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नोट का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, बिकॉज नोट एक एडवर्ब है, और एडवर्ब का इस्तेमाल नाउन से पहले नहीं किया जाता है। थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, नहीं दिखा होगा आपको। ये नोट हमारा एक एडवर्ब है बच्चों। एडवर्ब का इस्तेमाल वर्ब से पहले, एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव के बाद, इसके बाद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव, इसलिए यहाँ पर नो लगाएंगे। आई हैव नो, मेरे पास ये नहीं है। यस, सो आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। भाई कहाँ गया है तुम्हारा भाई? आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता।
नहीं पता। चले जी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, I have no idea. हमें कोई आइडिया नहीं We है, have no idea. तुम्हें कोई आइडिया नहीं You है, have no idea. उन्हें कोई आइडिया नहीं है, They have no idea. उसे कोई आइडिया नहीं है, He has no idea. उसे कोई आइडिया नहीं है, She has no इसे idea. कोई आइडिया नहीं है, It has no idea. राजा को कोई आइडिया नहीं है, Raja has no idea. राजा हैज नो आइडिया। क्या आप हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर पढ़ा लेंगे? आई हैव नो No idea. एक्सपीरियंस, आई हैव नो एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बच्चों एक्सपीरियंस। चलिए जी, तो जब हम कहते हैं कि मुझे अनुभव नहीं है, मैं तो फ्रेशर हूँ, आई हैव नो एक्सपीरियंस, आई हैव, No experience. चलिए जी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, I have no experience. हमें एक्सपीरियंस नहीं है, We have no experience. तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, You have no experience. उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, They have no experience. उसे एक्सपीरियंस नहीं है, He has no experience. उसे एक्सपीरियंस नहीं है, She has no experience. इसे एक्सपीरियंस नहीं है, It has no experience. राजा को एक्सपीरियंस नहीं है। Raja has no experience. अब जब बात करते हैं कि क्या मेरे पास एक चीज है, तो बच्चों हैव शुरू में लगाएंगे, हैव आई नाउ। जब हमें इंट्रोगेटिव वे में बोलना हो कि क्या मेरे पास एक चीज है, तो हम लोग हैज हैव को इस्तेमाल शुरू में करते हैं। ना केवल हैज हैव, बल्कि कोई भी वर्ब होगी आपकी किसी भी टेंस की, जब आप उसको इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो वो शुरू में आपकी आ जाएगी निकल के बाहर। क्या मेरे पास एक चीज है? क्या तुम्हारे पास कार है? हैव यू कार? हैव यू Car. कार? सो हैव यू कार? क्या मेरे पास कार है? Have I car? क्या हमारे पास कार है? Have we car? क्या तुम्हारे पास कार है? Have you car? क्या उनके पास कार है? Have they car? क्या उसके पास कार है? Has he car? क्या उसके पास कार है? Has she car? क्या इसके पास कार है? Has it car? क्या राजा के पास कार है? Has Raja car? बट जनरली जब हम लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं अपनी मातृभाषा के अंदर, तो कई बार बोल देते हैं अकल नहीं है क्या, तमीज नहीं है क्या। बच्चों ये भी एक सेंटेंस का ही फॉर्मेशन है इंट्रोगेटिव का, लेकिन मदर टंग में हम लोग इसको ऐसे ही बोल देते हैं, तमीज नहीं है क्या, अकल नहीं है क्या। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बात करें तो क्या आपको अकल नहीं है, लेकिन अगर इतने आराम से मैं पूछूंगा तो सामने वाले को कैसा फील होगा आप सोचिए। मैं गुस्से में बोलो कि आपको अकल नहीं है, क्या आपको तमीज नहीं है, सामने वाला कहेगा नहीं मुझे अकल नहीं है, मुझे तमीज नहीं है। तो यहाँ लड़ाई झगड़े काम ही खत्म हो जाएगा। अकल नहीं है, तमीज नहीं है, सो यहाँ पर अकल के लिए लगाएंगे विट। क्या मुझे अकल नहीं है? हैव आई नो विट। हालांकि क्या मुझे अकल है, यहाँ पे मैं अफर्मेटिव बोलने वाला हूँ, नेगेटिव की इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या मुझे अकल है? चलिए जी, क्या मुझे अकल है? Have I wit? क्या हमें अकल है? Have we wit? क्या तुम्हें अकल है? Have you wit? क्या उन्हें अकल है? Have they wit? क्या उसे अकल है? Has he wit? क्या उसे अकल है? Has she wit? क्या इसे अकल है? Has it wit? क्या राजा को अकल है? Has Raja wit? हैज राजा Wit. विट। यस। क्या मेरे पास ये चीज नहीं है? हैव आई नो नाउन। क्या मेरे पास ये चीज नहीं है बच्चों? क्या मेरे पास ये चीज नहीं है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव को हम लोग कैसे बोलेंगे? क्या मेरे पास ये चीज नहीं है? हैव आई नो, जो भी, जैसे कि मैं कह लूँ क्या हमें तमीज नहीं है? हैव आई नो सेंस, हैव वी नो सेंस। क्या तुम्हें तमीज नहीं है? हैव यू नो सेंस। बच्चों सेंस मतलब तमीज। यस। चलिए, क्या मुझे तमीज नहीं है? Have I no sense? क्या हमें तमीज नहीं है? Have we no sense? क्या तुम्हें तमीज नहीं है? Have you no sense? क्या उन्हें तमीज नहीं है? Have they no sense? क्या उसे तमीज नहीं है? Has he no sense? क्या उसे तमीज नहीं है? Has she no sense? क्या इसे तमीज नहीं है? Has it no sense? क्या राजा को तमीज नहीं है? Has Raja no sense? हैज राजा No नो sense. सेंस। कोई आपसे पूछ रहा है कि चलिए आज कहीं पार्टी में चलते हैं या फिर घूमने चलते हैं, तो आप लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास समय नहीं. नहीं है। आई हैव नो टाइम, आई हैव No time. नो टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं है? हैव आई नो टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं है? चलिए जी, क्या मेरे पास समय नहीं है? Have I no time? क्या हमारे पास समय नहीं है? Have we no time? क्या तुम्हारे पास समय नहीं है? Have you no time? क्या उनके पास समय नहीं है? Have they no time? क्या उसके पास समय नहीं है? Has he no time? क्या उसके पास समय नहीं है? Has she no time? क्या इसके पास समय नहीं है? Has it no time? क्या राजा के पास समय नहीं है? Has Raja no time? हैज राजा No time. नो टाइम। क्या राजा के पास समय नहीं है? बच्चों बात करते हैं यहाँ पर जब हम लोग इस तरह की, तो हम लोग बात करते हैं हैज हैव की। मेरे पास ये चीज़ है या फिर मैं चीज़ रखता हूँ। अगर आपको चीज़ रखते हैं उसके लिए भी आप ये कहेंगे मेरे पास 2 गायें हैं, आई हैव 2 काउस। जनरली अगर हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं बच्चों, तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, हम लोग अ का भी इस्तेमाल कर देते हैं एक के अर्थ में। जब हम लोग बोलते हैं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक बस है, मेरे पास एक बस है, आई हैव अ बस। हम लोग आर्टिकल ए या एन का भी इस्तेमाल करते हैं हिंदी बोलते वक्त, लेकिन अंग्रेजी बोलते वक्त जनरली हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सिर्फ सेंटेंस बोलते हैं आई हैव कार, मेरे पास कार है। जनरली आप सामने वाला समझ जाता है कि बात एक की ही हो रही है। अगर 2 होती तो मैं डेफिनेटली 2 ही बोलता, फिर तो आई हैव 2 कार्स, सिंपल सी बात है। अगर मैं गिनती नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब वो एक की ही बात कर रहा है। ओके दोस्तों, सो आज के सेशन में इतना ही करेंगे। इसका लेट्स टॉक अभी रह गया है, मैंने बताया आपको, हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं अगले दिन, यानी कि कल करेंगे।
वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करें, और क्या सीख रहे हैं आप लोग वो बताएं। नोट्स बनाते रहें अपने हाथ के हाथ, जिससे कि आप लोगों का काम पूरा कंप्लीट रहे। 0 सेशन का ये आज का 3rd डे है समझ लीजिएगा। इसके बाद एक दिन की काम और रह गया है, फिर हम लोग आपको बेसिक पे लेके चलेंगे। यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।